हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा बताऊंगी, जो कि आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर है उसका पेपर सेकंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट उसका सबसे पहला चैप्टर है। तो उसका सबसे पहले चैप्टर का एक्चुअली टॉपिक है, और उसके साथ साथ ये आपके सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा का अर्थ होता है बालक की अंतर्निहित शक्तियों और गुणों को स्वाभाविक रूप से विकसित करना, या फिर बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ये शिक्षा का अर्थ माना जाता है। और जो शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हो अगर आप और ज़्यादा डिटेल में शिक्षा की जो डेफिनेशन है वो आप चाहते हो, शिक्षा का अर्थ समझना चाहते हो। और उसके बाद जो है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी साइंस है जो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन कराती है। हमारे ह्यूमन बिहेवियर का जो हम जिससे समझ सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ऐसी साइंस है हमारा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो अब समझ लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हैं यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अर्थ है मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना। यानी कि जब मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उसको जब हम यूज़ करते हैं शिक्षा में, एजुकेशन में, एजुकेशन को और ज़्यादा ईज़ी बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा बच्चों को, ताकि और ज़्यादा आसानी से उसको समझ में आए बच्चों को, तो वो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान होता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग कराता है जो विशेषतया मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है स्किनर के अनुसार, वो केवल उन्हीं खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग कराता है जो कि हमारे अनुभवों से, हमारे व्यवहारों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो शिक्षा का इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यावहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। स्किनर के शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा जो एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान जो व्यवहार से संबंधी विज्ञान है, ग्रहण कराता है। इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान व्यवहार से संबंधी विज्ञान है। जब हम उन दोनों को ग्रहण करते हैं तो वो हमारा होता है शैक्षिक मनोविज्ञान। उसके बाद इसके अर्थ के विश्लेषण के लिए स्किनर ने इन तथ्यों की ओर संकेत किया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका केंद्र क्या है? मानव व्यवहार है। और शिक्षा मनोविज्ञान में खोज, निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह होता है। इसमें संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। यानी कि जो संग्रहित ज्ञान होता है, जो इकट्ठा, जो कलेक्टेड हमारे पास पहले से जो ज्ञान है, उनके सिद्धांतों को हम यहाँ पे उनको हम सिद्धांतों का रूप प्रदान करते हैं। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियाँ का प्रतिपादन किया है। यानी कि जो खुद के जो रूल्स होते हैं, खुद के जो बताए हुए फैक्ट्स हैं, उसको उन्होंने बताया है शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए। इसके सिद्धांत और पद्धतियाँ शैक्षिक सिद्धांत और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। हम सबको पता है कि जो शिक्षा का संबंध होता है वो मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है, उसको सही करने से होता है। जबकि मानव व्यवहार का संबंध हमारे मानव व्यवहार के संबंध से होता है। यहाँ पर होगा जबकि मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के संबंध से होता है। मानव व्यवहार को उन्नति बनाने
के लिए जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित करते हैं। यानी कि जब हम मानव व्यवहार को और ज़्यादा उन्नति बनाने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए जब हम व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं तो वो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान होता है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं। ऐसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी 5 डेफिनेशंस लगी हैं साइंटिस्ट की, वो मैंने 5 यहाँ पर लिखी हैं। पहली है कार्लसनिक की कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि जब हम मनोविज्ञान के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसका हम शिक्षा के क्षेत्र में जब हम उसको यूज़ करते हैं, जो भी उसके सिद्धांत हैं, परिणाम हैं, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में उसको यूज़ करते हैं ताकि हम एजुकेशन को और ज़्यादा इजी बना सकें, बच्चों को ज़्यादा आसानी से समझ में आए, तो वो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान होता है। वो काम शिक्षा मनोविज्ञान करता है। क्रो ने भी डेफिनेशन दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या कराता है। हम व्यक्ति जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी सीखता है अपने अनुभवों से, यही पूरी जो वर्णन है, इसी को मतलब इसका जो वर्णन करते हैं वही हमारा होता है शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। फिर स्टीफन ने डेफिनेशन दी है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। फिर आपकी ई पील ने डेफिनेशन दी है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। फिर है नॉल व अन्य की डेफिनेशन शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाला मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड primarily with the study of human behavior as it is changed or directed under the social process of education। जो शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित, यानी कि जो शिक्षा की जो सामाजिक प्रक्रिया है उससे जो परिवर्तित या निर्देशित होने वाले जो मानव व्यवहार के अध्ययन है, जो एजुकेशन से जो हमारे अंदर जो हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, उसके अध्ययन को इन्होंने बताया है शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षण मनोविज्ञान। सो दिस इज़ इट। थैंक you for watching, guys. Please do subscribe my channel, and if you like the video, please do like the video. Please hit the like button, and thank you for watching, guys. Thank you.